अभी हाल ही में इस न्याय यात्रा में राहुल जी हमारे यहाँ झारखंड आए हुए थे और हमारे यहाँ कोयला चलता है, ठीक है। वो चोरी का कोयला होता है। सहानुभूति लेने के लिए वो कोयला लेके ठेलने लगे और फ्रंट पेज में उनका कोयला वाला साइकिल वाला फोटो भी आ गया। तो जिनको इतनी बेसिक ज्ञान ना हो कि वो कोयला अगर चल रहा है तो वो गैर कानूनी है कि कानूनी है, ये तक ज्ञान ना हो, आखिर उनको हम क्यों चुने। गिरफ्तार होना ही है, जो चोरी करेगा उसको तो जाना ही है। अगर बीजेपी वालों ने चोरी किया तो क्यों नहीं कांग्रेस ने उन्हें अंदर कर दिया। 70 साल से तो उनकी सरकार थी। बट लोकसभा में नो डाउट कि झारखंड की सारी सीटें बीजेपी को जाएगी। बीजेपी और आजसू दोनों का वहाँ पे गठबंधन है तो उन्हीं को जाएगी। मेरा नाम सूर्यकांत महता हुआ, मैं झारखंड बोकारो से हूँ। अभी हाल ही में इस न्याय यात्रा में राहुल जी हमारे यहाँ झारखंड आए हुए थे और हमारे यहाँ कोयला चलता है, ठीक है। वो चोरी का कोयला होता है, साइकिल से लोग लेके जाते हैं और उनको ये भी नहीं पता कि वो चोरी का कोयला जा रहा है। सहानुभूति लेने के लिए वो कोयला लेके ठेलने लगे और फ्रंट पेज में उनका कोयला वाला साइकिल वाला फोटो भी आ गया। तो जिनको इतनी बेसिक ज्ञान ना हो कि वो कोयला अगर चल रहा है तो वो गैर कानूनी है कि कानूनी है, ये तक ज्ञान ना हो, आखिर उनको हम क्यों चुने। सर उसी दौरान राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि देश में महंगाई जो है वो इतनी बढ़ गई है कि लोग स्टोव में कोयला डाल के जला रहे हैं। महंगाई बढ़ने वाली चीज़ ही है। महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कभी घटेगी नहीं। लेकिन उस महंगाई की दर को नियंत्रित करके रखा है मोदी ने। मतलब महंगाई बढ़ने वाली चीज़ है, अब वो कितने रेट में बढ़ रही है, किस दर में बढ़ रही है, ये देखना है। तो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब महंगाई की दर 10%, 12% तक पहुंच गई थी और अभी महंगाई की दर 4%, 3% ऐसी है। तो महंगाई तो बढ़नी ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। मोदी क्या, कोई भी आ जाए नहीं रोक सकता है। लेकिन उसको कंट्रोल करके रखा उन्होंने, इसलिए हम लोग मोदी को चुनेंगे। सर ये बताइए, जैसे कि अभी राहुल गांधी झारखंड में गए तो झारखंड की जनता जो है वो क्या सोचती है इलेक्शन को लेकर? राहुल गांधी जी उनके लिए सही लगते हैं प्रधानमंत्री की जगह? देखिए, जनता का अपना अपना विचार होता है। अभी वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। तो कुछ जनता उन्हें चाह रही है तो उनको वोट दे रही है, जो नहीं चाह रही है उनको वोट नहीं दे रही है। बट लोकसभा में नो डाउट कि झारखंड की सारी सीटें बीजेपी को जाएगी। बीजेपी और आजसू दोनों का वहाँ पे गठबंधन है तो उन्हीं को जाएगी। सर हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई उस पर क्या गिरफ्तार होना ही है, जो चोरी करेगा उसको तो जाना ही है। अगर बीजेपी वालों ने चोरी किया तो क्यों नहीं कांग्रेस ने उन्हें अंदर कर दिया। 70 साल से तो उनकी सरकार थी। 70 साल से उनकी सरकार थी। जैसे सर कांग्रेस पार्टी है वो बोलती है कि ओबीसी समाज के लिए दबाया जा रहा है, क्योंकि दलित समाज के लिए दबाया जा रहा है, क्योंकि एक मिनट यार, सवाल तो रखने दो। मुख्यमंत्री जो थे वो जो थे वो आदिवासी समाज से बिलोंग कर रहे थे, तो उनके लिए दबाया जा रहा है। आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्हें दबाया जाता तो मुख्यमंत्री कैसे बन जाते? मुख्यमंत्री कैसे बन जाते? और मुख्यमंत्री वो खुद है, तो उनको कैसे दबाया जा सकता है? दबाया तो गरीब जनता को जाता है, तो उनको कोई नहीं दबा रहा है। ऊंचे पद पर किसी भी जाति का हो, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, किसी भी जाति का हो, उसको नहीं दबा सकता है। कोई भी नहीं दबा सकता है। दबाए गरीब जाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो दलित। सर ये बताइए, जैसे कि अभी झारखंड में बयान के दौरान राहुल गांधी जी ने कहा कि बीजेपी सरकार जो है वो चोर सरकार है, जो पार्टी आपने चुनी उसके लिए चुराने की कोशिश करी बीजेपी ने। इस चीज़ के लिए आप ये बयान? देखिए, मेरी जो अपनी मान्यता है कि जो राजनीति में है ईमानदारी के लिए तो है नहीं, लेकिन कौन तुलनात्मक ज़्यादा ईमानदार है। कोई भी चीज़ जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट कुछ होता नहीं है, जो भी होता है रिलेटिव होता है। अब जैसे ये बच्चा मेरे से छोटा है, लेकिन मैं भी तो किसी से छोटा हूँ, है ना। तो तुलनात्मक देखा जाए तो बीजेपी दूसरी पार्टियों की तुलना में ईमानदार पार्टी है। सर ये बताइए, लास्ट सवाल आपसे पूछता हूँ, जैसे कि राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा का प्रभाव जो है वो इलेक्शन पर क्या पड़ने वाला है, क्या हिसाब लगता है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। भाग के वही 3 पाथी होंगे। जो कांग्रेस का अभी है उससे गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी सीट। जैसे कि गठबंधन की एक हिस्सा है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस 400 से मटकर 40 पर आ गई है। अगर कांग्रेस में दम है तो वो वाराणसी से लड़े और बीजेपी को हरा कर दिखाए। उन्होंने चैलेंज दे दिया है। बिल्कुल, वाराणसी से लड़े और जीत के दिखाए। केजरीवाल जी भी गए थे, पहली बार जब मोदी जी लड़े थे वाराणसी से तो केजरीवाल भी गए थे। सर मोदी जी जो है वो कह रहे हैं कि एनडीए इस बार जो 400 पार जाएगी, आपको लगता है ऐसे? देखिए, 400 पार भले ना जाए, लेकिन बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी की पूर्ण बहुमत रहेगी
और गठबंधन 350 पार ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। आइए, चलिए आइए। नमस्कार सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे लोकसभा इलेक्शन में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है राम मंदिर का जो दौर चला, और राम मंदिर के दौर के कारण पूरे भारत में राम लहर के साथ साथ बीजेपी की लहर पूरे भारत में गूंज उठी है। और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी की सरकार के अलावा दूसरी किसी की भी सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत तो आना ही है। अब आवश्यकता है बीजेपी को बहुत ही ज़मीनी स्तर पर काम करने की। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। अगर हम कहते हैं कि पकौड़ी बेचकर आप अपना रोज़गार चलाएं, तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा आदरणीय हैं और उन्हें यह शोभा नहीं देता है कि बच्चों को यह कहें कि वो पकौड़ी बेचें। सर, पकोड़े की बात नहीं, उन्होंने कहा कि अपने व्यापार को बढ़ाएं, खुद मतलब। तो इसके लिए जो भी है, अगर सरकार बनानी है और सरकार मेजॉरिटी में आती है, तो फिर उन्हें ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। रोजगार के तरफ ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। तभी जाकर हम सोचेंगे कि हाँ, राम राज्य की जो कल्पना थी वो पूरी हुई। सर, आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि शिक्षा का स्तर, शिक्षा पर जो बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है या रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है? आप कुछ कहना? रोजगार तो देखिए, रोजगार जो होता है, उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि रोजगार होना चाहिए। तो रोजगार का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ नौकरी ही करें, ठीक है। तो बिल्कुल रोजगार हर तरह का होता है। एक पकौड़ी बेचने वाला भी करोड़पति होता है और एक नौकरी करने वाला भी 2000 की नौकरी करता है। 2000 की नौकरी करता है कि नहीं? आप चल जाओ इंडिया में कहीं पे भी 2000 पे नौकरी करने वाले आपको मिल जाएंगे। तो अगर 2000 पे नौकरी करने वाला रोजगार हो जाए और एक पकौड़ी वाला अगर 1 लाख या 10 लाख रुपया कमा के भी अगर बेरोजगार हो जाए, तो ये कहना सही नहीं है। तो दोनों बातें हैं। हाँ, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प देखा है, उसके तहत उन्होंने एक उदाहरण दिया था। और जो हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, तो हाँ, सरकारी रोजगार थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, कोटा थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि भैया ने कहा कि नीचे तबके के लोगों पर जो है वो बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है, तो आपको भी लग रहा है कि नीचे तबके के लोगों के लिए जो वो ध्यान नहीं दे रहा है या उनके लिए दबाया जा रहा है, पीछे छोड़ा जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नीचे तबके को दबाया नहीं जा रहा है, इनका वो कहना नहीं था। इनका कहना था कि जो शिक्षा का स्तर है उसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए। जी, बिल्कुल करना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल सही बात उठाई है। मैं भी एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने के नाते मेरा भी मानना है कि पहले जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो थोड़ी हार्ड थी, जिसके चलते हमारे जो छात्र हैं वो विश्व में बहुत से स्थानों पे ऊंचे ऊंचे पदों पर। तो शिक्षा का स्तर जो है उसको थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए। जैसा पहले सिलेबस था, उस सिलेबस में कट नहीं होना चाहिए। सिलेबस जो घटाया जा रहा है, तो बच्चे आधा अधूरा ज्ञान लेके आगे गड़बड़ करेंगे। आज इसके अलावा